हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखो, मैं पूरा CDP का प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। अगर आपको पूरी की पूरी थ्योरी की क्लास देखनी है तो आपको क्या सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू आप सर्च कीजिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। CDP की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप CDP प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है। चलते हैं अब सीधे क्लास की ओर। क्या पढ़ना है अब हमें? पोर्टफोलियो, है ना। क्या पढ़ना है? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? यह एक तरीके का फ़ाइल होता है। यह एक तरीके का फ़ाइल होता है जिसमें बच्चे के सारे क्या रखे जाते हैं? रिकॉर्ड रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों को क्या है? संग्रह है, कलेक्शन होता है, जिसमें बच्चे के क्या रखे जाते हैं? सभी तरह के रिकॉर्ड, है ना। जो भी उसके अचीवमेंट है, या शैक्षिक है, गैर शैक्षिक है, सह शैक्षिक है, जो भी क्रियाएं बच्चा करता है उसके क्लास से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित, तो बच्चा 1 साल में, है ना, या जितनी भी अवधि तक के लिए कार्य होती है एक निश्चित अवधि तक, वे सारे रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं? तो ये पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। तो इसमें केवल बच्चे की प्रगति या उपलब्धि रखा जाता है क्या? नहीं। बच्चे की प्रगति के साथ साथ बच्चे में जो भी कमियां हैं उनसे भी संबंधित सारे रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं? पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। इसमें बच्चे की उपलब्धि, देखो, प्रगति, कमियों को भी रखा जाता है। किसमें? पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जो भी जानकारियाँ हमें चाहिए बच्चे की, वो हमें किस में मिल जाती है? तो पोर्टफोलियो में मिल जाती है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। इसमें बच्चे की केवल प्रगति रखी जाती है, केवल उपलब्धि रखी जाती है, ऐसा आपसे कहा जाएगा तो ये यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपलब्धि के साथ साथ क्या, इसकी कमियां भी इसमें रखी जाती है। जैसे क्या क्या रखते हैं हम? व्यक्तिगत या पारिवारिक, जो भी बच्चे की व्यक्तिगत कमियां हैं, रुचि हैं, जो भी उनकी उपलब्धि हैं उनको रखा जाएगा। उनके पारिवारिक से संबंधित शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारियां रखी जाती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य क्या है? जिससे हम बच्चे का क्या कर सकें? मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर सकें, उसके मूल्यांकन करने में आसानी हो, इसके लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब देखो, इसमें 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें बच्चे की सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि बिहेवियर है, स्किल है, एटीट्यूड है ना, बच्चे का कैसा व्यवहार है, उनको इसमें भी शामिल किया जाता है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड में क्या होगा? इसमें बच्चे की क्लास से संबंधित, देखो, इसमें सारे के सारे स्किल रखेंगे, इसमें व्यवहार रखेंगे, ठीक है, एटीट्यूड। और कम्युलेटिव में क्या होगा? केवल क्लास से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। क्लास से संबंधित क्या कर सकते हैं? जैसे अटेंडेंस, है ना, बच्चा कितने दिन क्लास में आया है, बच्चा कितने दिन क्लास में आया है, ये उसका अटेंडेंस, बच्चा आया है नहीं, प्रेजेंट एब्सेंट, ये किस में रखे जाते हैं? तो ये कम्युलेटिव में रखे जाते हैं, ठीक है। और इसे एकेडमिक से संबंधित, बच्चे के एकेडमिक से संबंधित जो भी अचीवमेंट है उसको इसमें शामिल किया जाता है ना। अचीवमेंट ये सारे के सारे किस में शामिल होते हैं? तो ये कम्युलेटिव में शामिल होते हैं। इसी तरह एक और लेते हैं जिसमें क्या करते हैं? बच्चे ने कितने नंबर लाए हैं, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 और 4, है ना। तो बच्चा 1 से लेकर 10 नंबर, है ना, 10 नंबर में कितने नंबर लाए हैं? तो देखना, 1 से लेकर 2 तक बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं? तो यहाँ लाए हैं 2। 2 से लेकर 3 तक, 2 से 3 तक यहाँ देखिए ये कितने मार्क्स लाए हैं? कोई बच्चा 4 नंबर लाया। 3 से लेकर 4 तक कितने लाए हैं? तो 5 लाया है। तो ऐसे हम क्या दे रहे हैं कि स्केल में रेट दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? रेटिंग स्केल। ये क्या है? रेटिंग स्केल है, जिसमें बच्चे की नंबर से संबंधित हम क्या दे देते हैं? एक
रेट दे देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, रेटिंग स्केल है। फिर एक और आता है, यहीं पर बता देती हूँ मैं। फिर एक आता है चेक लिस्ट। यहाँ देखिए, चेक लिस्ट किसमें जवाब दिए जाते हैं, तो यस और नो में किसमें जवाब दिए जाते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है, आंसर पता है, तो आप क्या कहेंगे, यस। अगर नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे, नो। तो चेक लिस्ट में किसमें आकलन किया जाता है, यस और नो में। तो पोर्टफोलियो हो गया हमारा, चेक लिस्ट भी हो गया, और हमने क्या पढ़ा है, एक रेटिंग स्केल भी पढ़ा, और एक होता है रूब्रिक्स। एक क्या होता है, एक रूब्रिक्स और होता है ना, जो इसी से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा जिसमें हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।